हाय दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ आपके ही चैनल एस के क्लासेस में। आज पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण। सभी को पता है दिशा चार प्रकार की होती है और उपदिशा भी चार प्रकार की होती है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, इसे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये मुख्य दिशा है। मुख्य दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री एंगल बनता है, ये 90 डिग्री। उप दिशाओं के मध्य में 45 डिग्री एंगल बनता है। ये हो गए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये उप दिशा। मुख्य दिशा और उप दिशाओं के मध्य में 45 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 225, यहाँ से यहाँ तक का 270 और यहाँ से यहाँ तक का 315 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 360, यहाँ से यहाँ तक का 360 डिग्री। अब कुछ और बढ़ते हैं बेसिक। यदि एंगल दिया गया हो, यदि एंगल देके दिशा पूछे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 135 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 225 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का 270 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 315 डिग्री, यहाँ से यहाँ 360 डिग्री का। कभी भी पूर्व उत्तर नहीं होगा, कभी भी। इसको हिंदी में पूर्व उत्तर, कभी भी पूर्व उत्तर नहीं बोला जाता है। इसी प्रकार और दिशाएं भी। एंगल देखें, यहाँ पे मान लेता हूँ, यदि एंगल दिया गया हो, ये 90 का हो गया, ये 45 का हो गया। यदि ये दे रखी हो, यदि आपका मुंह है, यदि आपका मुंह है उत्तर दिशा की ओर हो, ये उत्तर हो गई। यदि आपका मुंह उत्तर दिशा की हो, यदि 90 डिग्री कौन भी घूमे, एंगल भी घूमे या कौन भी घूमे, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री, ये तो पूर्व हो गया। ऐसे ये पूर्व दिशा हो गई। उसी प्रकार
यदि 45 डिग्री कोण पे घूमे, यदि आपका मुंह है पहले उत्तर दिशा में था, 45 डिग्री के कोण पे घूमते हैं, एंगल पे घूमते हैं, तो ये उत्तर पूर्व होगा। ये देखो यहां से यहां तक हो, उसी प्रकार ये हो गया ना। यहाँ पे डायग्राम कर लेते हैं ऐसा। ये दक्षिण में पूर्व ही होगा। आगे देखते हैं। यदि 135 डिग्री 225, ये 180 डिग्री एंगल होगा, ये 135। यदि आपका मुंह है उत्तर दिशा की ओर था, यहां से पहले आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर था, उसके बाद में 135 डिग्री घूमना है, तो पहले 90 डिग्री घूम गए यहां से यहां तक, फिर 45 और घूमते हैं तो 135 डिग्री एंगल में घूम गए यहां से यहां तक का। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये हो गया ना यहां से यहां तक का, ये दक्षिण पूर्व हो गया। उसी प्रकार ये पहले आपका मुंह उत्तर दिशा में था, उसके बाद में वो 90 डिग्री कोण पे घूमा, फिर 90 डिग्री कोण पे घूमा, 90 डिग्री कोण पे घूमने के बाद ये पूर्व आ गए, फिर यहां से 90 डिग्री कोण पे घूमेंगे तो ये दक्षिण दिशा में आ गया। उसी प्रकार और दिशा भी ऐसी है, ये 270, 315, ये तो यहां से यहां तक घूमेंगे, ये 215 डिग्री है, तो ये तो उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये हो गया ना उत्तर, ये हो गया। दो सौ सत्तर, ये उत्तर होगा। यदि आपकी घड़ी की सुई हमेशा दाईं ओर घूमती है, चाहे आप कोई सी भी दिशा में हो या कोई सी भी स्थिति में हो, यदि आपकी आपकी घड़ी की सुई हमेशा दाईं ओर घूमती है, चाहे आप कोई सी भी स्थिति में हो। यदि आपका मुंह है उत्तर दिशा में हो, सर्वप्रथम आपका मुंह उत्तर दिशा में हो, यदि आपका मुंह उत्तर दिशा में होगा तो यहां से दाईं ओर ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, तो ये दिशा तो पूर्व आ गई और ये आ गई। उसी प्रकार यदि आपका मुंह है पूर्व दिशा में हो, यदि आपका मुंह है पूर्व दिशा में हो तो आपके लिए दायां दक्षिण होगा और बायां
उत्तर होगा। यदि आपका मुंह है दक्षिण दिशा की ओर हो, यदि आपका मुंह है दक्षिण दिशा की ओर हो तो आपके लिए दायां पश्चिम दिशा और बायां पूर्व दिशा की। यदि आपका मुंह है पश्चिम दिशा की ओर, आपके लिए दायां तो उत्तर होगा और बायां दक्षिण होगा। अब प्रश्न पूछता हूं, यदि आपका मुंह दक्षिण दिशा में हो तो आपके लिए दायां कौन सा होगा? कुछ शॉर्ट फॉर्मूला। यदि सीधी दूरी पूछे, कुछ प्रश्न बोल देता हूं। यदि आपका मुंह है दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से 5 किलोमीटर बाएं घूमता है या दाएं घूमता है, यहां से 10 किलोमीटर दाएं घूम, ये 10 किलोमीटर चलता है फिर दाएं घूम जाता है 5 किलोमीटर, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कौन सी है, कितनी होगी? इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला दाया सीधी दूरी आधार लंब करण। यदि आधार 3 सेंटीमीटर होगा, लंब 4 सेंटीमीटर होगा और कर्ण 5 सेंटीमीटर होगा। यदि आपका मुंह है, यदि आधार 6 सेंटीमीटर हो, लंब 8 सेंटीमीटर होगा, कर्ण 10 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार आगे 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ये हो गया 40, 8 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यदि आपका आधार 8 सेंटीमीटर हो, लंब 24 सेंटीमीटर हो और कर्ण 25 सेंटीमीटर हो। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला वीडियो टाइप नंबर फर्स्ट अगले वीडियो में।